तो वृश्चिक राशि वालों, नया खेल शुरू होने वाला है। अगले 7 दिनों में 3 बड़े सपने आपके पूरे होने वाले हैं। सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जो सालों में नहीं हुआ वो इन 7 दिनों में होने वाला है। जिस चीज की आपको सालों से तलाश थी, जिस चीज के लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, वह चीज इन 7 दिनों में मिलने वाली है। साथियों, जुलाई महीने का अंत आ चुका है और अगस्त महीने की शुरुआत होने वाली है। आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि अंत इतना अच्छा हो सकता है, लेकिन साथियों, आपके द्वारा एक छोटी सी भी गलती हुई, एक छोटी सी भी अगर लापरवाही करी, तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है, क्योंकि अब गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। शनि वक्री होने वाले हैं और वक्री शनि आपसे कह रहे हैं कि अब अपनी नींदें उड़ा लीजिए। जो गलतियां करनी थी कर दी है। रोना धोना बंद कर लीजिए। अब समय आया है सावधान होने का, कुछ बड़ा करने का, और अब सीरियस हो जाने का है साथियों। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आने वाले इन 7 दिनों में आपकी राशिफल क्या रहेगा। साप्ताहिक राशिफल आपको देने वाला हूं लव लाइफ, आपके प्यार मोहब्बत के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा उस पर ही असर पड़ रहा है साथियों। पंचम में शनि वक्री होने वाले हैं। इसके अलावा आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, कोर्ट कचहरी के मामले हो, शत्रु हो आपके, फाइनेंशियल कंडीशन हो, नौकरी हो या व्यापार, सबकी जानकारी मिलेगी। मीन राशि के साथ साथ वृश्चिक राशि पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि शनि है आपके पंचम भाव में। और वृश्चिक राशि, पिछले कुछ टाइम से बहुत ही सीरियस हो रहे हो आप। हर चीज में बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग हो रही है। छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा आप अंदर घुस रहे हो। ऐसा वृश्चिक राशि के साथ हो रहा है। किसी ने कुछ कह दिया तो बात दिल पर लग गई। रात रात भर उस बात में सोचे जा रहे हो कि आखिर उसने ऐसा क्यों करा, आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, बार बार सोचे जा रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शनि साथियों आपके पंचम भाव में वक्री होने वाले थे। इसके अलावा साथियों, राहु और केतु का आमने सामने होना भी आपकी डीप थिंकिंग को बढ़ा रहा है। लेकिन अब वक्री शनि आपको और ज्यादा ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर देंगे। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आप करने वाले हो, तो थोड़ा सा बचना पड़ेगा आपको इससे। लेकिन वृश्चिक राशि, जरा मुझे बताइए कि लगभग 7 से 8 महीनों में, 7 से 8 महीनों में आपकी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी चेंज हुई है। सबसे ज्यादा आपकी थिंकिंग बदल गई है। आपने एक फैसला करा था साथियों, आपने एक फैसला करा था आज से लगभग 7 से 8 महीनों पहले कि अब मैं केवल अपने बारे में सोचूंगा, अब मैं केवल अपने स्वयं से प्यार करूंगा, अब मैं ना ही अपना पैसा किसी को दूंगा, अब मैं ना ही अपनी फीलिंग्स किसी के ऊपर कुर्बान करूंगा। जो जितना मुझसे प्रेम करेगा उतना मैं उसके प्रेम करूंगा, जो जितना मेरी मदद करेगा मैं भी उसकी उतनी मदद करूंगा। आपने ये सोचा था, आपने सोचा था मैं मेरे सपने पूरे करूंगा, अपना अपना परिवार का ख्याल रखूंगा। लेकिन हुआ क्या? तुरंत मात्र कुछ दिनों में ही आपके फैसले डगमगा गए। आपने वापस से वही गलतियां शुरू करी, वापस से आपने लोगों की मदद करी, आपने अपना कीमती धन लोगों को दिया, अपना कीमती समय दिया, रातों की नींदें लोगों पर कुर्बान कर दी। लेकिन बदले में क्या मिला? हमेशा की तरह केवल दिल को ठेस मिली, आपके दिल के टुकड़े हुए आपके। लेकिन वृश्चिक राशि, अब संभल जाना है। जी हाँ, अब संभलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल भी अब आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव में मंगल जब चले जाएंगे तो उसका भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा अब स्वयं के बारे में सोच लीजिए। बहुत कर लिया आपने लोगों का भला, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी वृश्चिक राशि, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि यार ये सब कुछ हुआ है या नहीं। वृश्चिक राशि क्या है इन दिनों में बहुत खास? बहुत खास इसलिए है क्योंकि शनि वक्री हुए हैं अभी 28 जुलाई को, और इसका सबसे गहरा प्रभाव आपके पंचम भाव पर पड़ेगा। पंचम भाव आपका मीन राशि का होता है और मीन राशि में ही शनि वक्री होने वाले हैं। ये है आपका पंचम भाव साथियों। पंचम भाव होता है प्रेम संबंधों का, आपकी संतान का, आपके एजुकेशन से जुड़ा, आपके शेयर मार्केट से जुड़ा। तो साथियों, ध्यान रखिएगा अपना सबसे ज्यादा प्रेम संबंधों पर। क्यों? क्योंकि कुछ पुराने विवाद वापस से जन्म ले सकते हैं। कुछ पुराने विवाद आपके साथियों सप्तम भाव पर भी शनि की दृष्टि है। तो कुल मिलाकर अगर आप जिससे प्रेम करते हैं, आप अगर शादीशुदा हैं
तो अगर पुराने समय में एक लड़ाई हुई थी, कोई गलत फहमियां हुई थी, तो वो वापस से जन्म ले सकती है, वापस से नया रूप ले सकती है, वापस वो चीजें वो आपके सामने आ सकती है, जिससे मैरिड लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ज्यादा पुरानी बातें सोचना नहीं है, कुछ पुरानी यादें आपको वापस से आ सकती है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया वाला फील आपको आ सकता है, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं तो कुछ पुराने गड़े मुर्दे जो होते हैं वो वापस से उखड़ने लगते हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, अतीत से आपको अपना नाता थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि, अत्यधिक उम्मीदें आपको अब नहीं करना है। बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाते हो आप, जी हाँ, हर किसी से उम्मीद बहुत ज्यादा लगाते हो आप, माता पिता, जीवन साथी, बच्चों से बहुत उम्मीदें हैं आपको। लेकिन यही उम्मीदें थोड़ा सा स्वयं के साथ आप लगा लीजिए, स्वयं से उम्मीद रखिए, बाकी अभी को आपको किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी है। और वृश्चिक राशि एक गलत आदत ये भी है आपकी कि आप सोचते हो कि मैं जैसा हूं वैसा ही सब है। मैं लोगों से जितना प्रेम करता हूं उतना ही लोग मुझसे भी प्रेम करते हैं। मैं जितना वफादार हूं, जितना ईमानदार हूं, जितना सच्चापन से मैं रिश्ता निभाता हूं, उतना ही लोग भी ऐसा ही होंगे मेरे साथ। ना 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 ना, बिल्कुल गलत फहमी है वृश्चिक राशि। थोड़ा सा इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। जैसे आप है वैसे दुनिया बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक कि आपके घर के लोग भी आपके जैसे नहीं है, समझना पड़ेगा आपको। आप चाहे किसी के लिए जान कुर्बान कर दे, तो बदले में वो आपके लिए जान कुर्बान नहीं करने वाला। वो तो एक छोटी सी चोट भी नहीं खा सकता आपके लिए। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको अपनी फीलिंग्स पर। बाकी आने वाले जो यह 7 दिन है साथियों, आपको सबसे ज्यादा अपने आप का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब राशि स्वामी अष्टम भाव में पहुंचेंगे तो थोड़ा सा चोट लगने की, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो गुस्सा कम करें, अचानक से कोई चोट लग सकती है, इसलिए जल्दीबाजी ना करिए, सावधानी से हर चीज का आपको इस्तेमाल करना है। कोई जोखिम वाला काम करते हो तो बच कर करिएगा, वाहन बिल्कुल सेफ्टी के साथ चलाइएगा। शनि वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप के स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिएगा। संतान पक्ष का ध्यान रखिएगा, संतान किसी गलत रास्ते पर जा सकती है, संतान का मार्गदर्शन आपको करना चाहिए। इसके अलावा साथियों, शुक्र भी पहुंचेंगे आगे, कहाँ पर पहुंचेंगे, आपके लाभ के भाव में। लाभ के भाव में जब शुक्र पहुंचेंगे कन्या राशि में, तो इसका प्रभाव भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। धन कमाने के रास्ते खुल जाएंगे साथियों। शुक्र थोड़ी सी चंचलता लाएंगे आपके जीवन में, और धन कमाने के लिए आप काफी ज्यादा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं, थोड़ा सा आप क्रिएटिव बन सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी वृश्चिक राशि, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो समय है साथियों, सबसे ज्यादा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, प्लस अपनी संगत का ध्यान रखना है। इसके अलावा सुख सुविधाओं पर ज्यादा खर्चा नहीं करना है, अपना एक बजट बना के चलिएगा। बजट बना लीजिए, क्योंकि वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो पैसा देखती नहीं है। जहां खर्चा करना पड़े वहां खर्चा करती है, और जहां नहीं भी करना पड़े वहां खर्चा करती है। लोगों को दिखाने के लिए कह लीजिए, या अगर 4 जने आपके साथ में हैं तो उनके लिए कह लीजिए, खर्चा बहुत करती है। जहां 10 करने हो वहां 100 कर देती है। तो खर्चे पर अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह जो समय है जब शनि वक्री हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है अपने पैसे का। आपको एक बजट बना के चलना है, ध्यान रखिएगा, और अपना अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के चलिएगा। डिसिप्लिन में रहिएगा, सुबह समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना, अपने अटके हुए काम पूरे करना। कुछ पेंडिंग वर्क है आपके तो उसे तुरंत निपटाने का सोचिएगा, आलस से नहीं करना है। इस बात का भी आपको बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी भाग्य मजबूत दिखाई दे रहा है, जो सोच लोगे वो करके मानोगे, बस अपनी दृढ़ निश्चयता को आपको बढ़ाना है। वृश्चिक राशि, दिक्कत कहाँ है कि आप सोच तो लगते हो करने की, आप कर भी सकते हो क्योंकि आप काबिल हैं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि, काबिल होती है, काबिल भी हैं आप। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि यार अब जब आप मंजिल पर पहुंच जाते हो, बस आपको सफलता मिलने ही वाली होती है, और अगर कोई आपके कान भर दे तो आप फिर वहां से डगमगा जाते हैं, वहां से आपके साथ जो माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है। कॉन्फिडेंस एकदम हाई भी हो जाता है तो आपका एकदम लो भी हो जाता है। किसी के कहने में आप बहुत जल्दी आ जाते हैं। थोड़े से कच्चे कान के होते हैं वृश्चिक राशि वाले, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपको अपनी इस चीज पर। बाकी इन 7 दिनों का उपाय अगर मैं बताऊं आपको, तो शनि वक्री होने वाले हैं, शनि चालीसा का पाठ करिएगा। सावन महीने की शुरुआत हो रही है, तो शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करना है आपको। क्या अर्पित करना है? काले तिल, जिससे वक्री शनि से आपको थोड़ी सी शांति जरूर मिलेगी, और आपके कई सारे अटके हुए काम पूरे होंगे, कुछ अटके हुए सपने पूरे होंगे, कुछ टूटे हुए रिश्ते वापस से जुड़ सकते हैं।
काफी अच्छा समय रहेगा आपके लिए। बस जो सावधानी बताई है वो आपको रखनी पड़ेगी, लापरवाही नहीं करनी पड़ेगी। अब कुछ सावधानी, क्या सावधानी है? अपनी संगत ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय जब मंगल अष्टम भाव में होते हैं तो इंसान के जीवन में कुछ अनचाही और जो वो करता नहीं है उसका भी उसको भुगतना पड़ जाता है। तो मान लीजिए आपका कोई दोस्त है या आपका कोई मिलने वाला है, वो कोई गलत संगत में लिप्त है, वो कुछ बुरे काम करता है, आप अपने गली से निकले, आपके दोस्त ने आपको रोक लिया, थोड़ा समय आपने उसके साथ बिताया, आदान प्रदान विचार शेयर हुए, लेकिन अचानक से वहां पर आ गई पुलिस। पुलिस ने आपको उसके साथ देख लिया तो पुलिस ने आपको भी पकड़ लिया। आप साथियों कोई गुनहगार नहीं है, आप बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, फिर भी हुआ क्या? आपकी बदनामी हो गई, समाज में आपका नाम बदनाम हो गया। ऐसी चीजें हो सकती है, तो करेंगे कुछ नहीं और ठिकरा आपके नाम का फूट सकता है। तो कोशिश करिएगा कि विवादों से दूर रहे, बुरी संगत से दूर रहें और जितना हो सके पीछे रहें विवादों से। जहां विवाद हो रहे हैं, मान लीजिए आप गाड़ी से गए कहीं पर, किसी के साथियों आपकी गाड़ी अड़ गई या किसी ने गाड़ी आपको अड़ा दी, एक्सीडेंट छोटा मोटा हो गया, तो वहां पर चुप रहना है। अगर कोई विवाद आगे रहकर करे, कोई आपको बड़ा चढ़ाकर आपको कुछ भी कहे, गाली भी दे, तो आपको थोड़ा सा चुप हो जाना है, क्योंकि उसी में भलाई है। क्योंकि आजकल साथियों आप देख रहे हैं छोटी सी बात पर बड़े बड़े साथियों झगड़े हो जाते हैं, हथियार निकल जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि विवादों से दूर रहें, क्योंकि जब अष्टम में मंगल होता है तो गुस्सा बढ़ जाता है, विवाद इंसान बहुत ज्यादा करने लगता है। कोशिश करनी है कि इन सभी से दूर रहें। मंगल अष्टम में है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, नो डाउट। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।